चलें कर लेते हैं इसको शेयर। वैसे आई वाज़न्ट शेयरिंग दैट स्टफ, आई इंसिस्ट। चलें करते हैं इसको। ठीक है, इसका इससे रिलेटेड अब एक है, क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि मेरा बहुत ज्यादा इसमें होता था कि अगर, क्योंकि मुझे ये होता था कि अगर यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये लोग कहते हैं, जैसे एक हमारी आई डोंट नो इट्स अ मिथ और ट्रुथ, कि आप जाएं, आप खुशबू लगा के नहीं जाना, आप चुड़ैलें होती हैं, जिन होते हैं, वो आपको लग जाते हैं और इस तरह की चीजें। मैंने ये बहुत चीजें की हुई है कि मैं लगा के गई हुई हूँ, और मतलब चैलेंज करके लगा के गई हुई? नहीं, नॉट चैलेंज, मतलब वो तो अनइंटेंशनली था, वो इंटेंशनली नहीं था, वो स्टार्टिंग में था। फिर यही चीज मेरे माइंड में है कि यार देखो, अगर तो मैं अनइंटेंशनली गई थी ना, मैंने लगाया हुआ था, लेकिन ये चीज उस मखलूक को या जो भी है उसमें चैलेंज नहीं करी थी तब, उसको तो नहीं पता कि वो है, मैंने लगाया हुआ है, इंटेंशनली लगाया या मैंने उसको जान की चैलेंज करने के लिए। बट मैं गई, लेकिन आई वाज ऑल गुड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे तब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं ऐसे हुआ। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज मेरे माइंड में बनती गई, यार इसको करना चाहिए, इसको होना चाहिए, क्या है, खैर मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि ये चीज नहीं होती, मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। अच्छा, आप वाकया तो बताएं, आप इधर उधर ना करें बात को, आप वाकया बताएं। वाकया इसका ये है कि आप लगा लें आज से कुछ अराउंड 4 years बैक। सो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी जो कि मुझसे बड़ी हैं, तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग अक्सर रात को ऐसे ही वॉक करने निकल जाया करते थे कि हमें थोड़ा मी टाइम चाहिए होता था। खैर हम लोग चले गए, और अब अराउंड 11 o'clock का एक टाइम था, 11 और 12, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट 12 में भी। तो खैर हम लोग वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे बहुत सुनसान था, जैसे आपको पता है एरियाज वगैरह होते हैं। तो आप रात के 11 बजे सुनसान एरिया में क्या करने गए? मैंने आपको बताया, हम लोग उस तरह के थे कि हमें मतलब डर नहीं लगता था, हम सुकून का दिन तो एक तरफ इंसानों का बहुत इस टाइम पे डर होता है। ऐसे ही है। तो खैर इसका ये है कि हम लोग गए, हमने जाके देखा। अब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे काफी ज्यादा दरख्त थे, बहुत ज्यादा जो कहते हैं बहुत साल पुराने बुजुर्गों के। आप उधर गए थे प्रॉपर उस दरख्तों वाली जगह पे, कि आप वहाँ से गुजर रहे थे या क्या था? हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, मतलब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम लॉन्ग रूट लेके कहीं और से भी जा सकते थे, बट वी प्रेफर्ड कि हम उस साइड से गुजरे और कि उस तरह चले थे। खैर हम लोग वहां से गुजरे। अब जो, क्योंकि मैं आज से काफी साल पहले की बात है, तो मैं बहुत नासमझ सी और उस तरह की भी थी कि नहीं, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, इस तरह की। खैर मैं वहां पे गई, और मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे मना किया कि यार इस तरह की जगहों के नीचे ना, स्पेशली इस तरह का बहुत बुजुर्ग दरख्त जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे कुछ होता है, तो आपको मतलब बिहेव इधर करना चाहिए थोड़ा सा। आप नहीं तो आप क्या उनको मुंह चढ़ा रही थी? मैं आपको बताती हूँ, हम लोग वहां से गुजरे। खैर हम लोग वहां से गुजरे थे, तो मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे मना किया कि आपने यहाँ पे मतलब आराम से चलना, क्योंकि उनको मेरा पता था कि मैं किस टाइप की थी, क्या करती थी। मुझे आराम से चलना अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे थे। आप खेल रहे थे, आप बोल रहे थे, आप सीटियां बजा रहे थे? हम लोग पहले तो बहुत आराम से चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज्यादा सुनसान जगह होती गई, वहां पे दरख्त वगैरह आए, और फिर हम वहां से गुजर रहे थे। तब हमने इस चीज को कि यार यहाँ पे शोर नहीं करना, यहाँ पे कोई मतलब कोई बदतमीजी नहीं करनी है, तमीज तहजीब से गुजर जाओ, मतलब आराम से गुजर जाओ, कोई चीज आपकी तरफ मतलब हंसना नहीं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स कोई भी नहीं था, और वो तो प्रॉपर एक चीज महसूस हो रही थी कि यहाँ पे काइंड ऑफ चीज हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं तो तब श्योर नहीं थी। तो खैर हम वहां से गुजर गए, और अब हम वहां से गुजरे, एक दरख्त आया, और मैं इतनी स्टूपिड थी, मैं स्टूपिडिटी इस चीज को बोलूंगी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, और उन्होंने जैसे ही चीज बोली कि यार इसके नीचे से ना हम, क्योंकि हम उसी बात को उस टाइम हंस रहे थे, तो शी वाज लाइक यार डोंट लाफ, अभी आराम से गुजरो। और मुझे वो चीज लगी कि यार मतलब वाई, क्यों नहीं हमने हंसना, क्या है। और मैं उसी मोमेंट पे थी, और उसने ये बोला कि यार इधर से नहीं गुजरते। हाँ मैं नई डिटेल बता रही, लेकिन होती है मुझे, बात भी नहीं करते, जिक्र भी नहीं करते इस चीज का। मैं बहुत और क्यूरियस हो गई कि भाई क्यों नहीं करते। तो उस मोमेंट में मैंने दरख्त की तरफ उसी टाइम खड़े होकर मैंने दरख्त की तरफ देखा, और मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई भी है तो मुझे बता दे। और मैंने like you actually challenged that and I you're saying I exactly challenge also। तो आपने उधर खड़े होकर कहा कि हाँ भाई कोई है तो बताओ, क्योंकि मैंने like प्रेजेंस शो करो कि आके मुझे कुछ करो। What नहीं, मैंने कहा ठीक है, if you are there, आप वहाँ पे हो, कुछ ऐसा बताओ कि मुझे पता लगे हाँ ठीक है आप यहाँ पे हो, या कुछ भी, मतलब मैंने काइंड ऑफ समझना, आप उससे चैलेंज करने कह दिया, यही किया कि अच्छा यार मुझे तो नहीं लगता कोई यहाँ पे है, अगर कोई है तो चले देखी जाएगी, अगर कोई है तो आके मुझे बताए कि मैं यहाँ पे, इस तरह मैंने किया। एंड दैट वाज द मोमेंट, वहां पे
जो इतनी सी भी थोड़ी सी हवा या कुछ भी या कोई भी चीज आप कह सकते हैं, वो चीज अब पता नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे जैसे दुनिया खामोश हो गई है, वहां पे कोई चीज नहीं थी। और हम लोग, और दैट वाज द मोमेंट, ये मैंने शायद आज तक अपनी सिस्टर से भी शेयर किया हुआ कि वहां पे वो जो मोमेंट था ना, फॉर अ मिनट और टू मैं नम थी बिल्कुल। Oh my God. मैं प्रॉपर नम थी, मुझे बॉडी में फील हो रहा था दैट समथिंग वाज यू नो standing in front of And me. like it was all of the sudden, was your It sister able to recognize or we were walking and talking. you didn't stop? हाँ, आप चलते हाँ, रहे। चलते तो गए, चलते चलते आपको कुछ हुआ? We stopped at that moment जब मैंने कहा दरख्त पे नीचे खड़ के, just for I guess 5 seconds or 6 seconds मैंने ऐसे ही मुंह ऊपर करके, हाँ भी कोई है तो बता दे, I don't think so यहाँ पे है। But खैर हम लोग वहां से चले गए। उसके बाद से, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि हम बहुत फन करते करते आ रहे थे, ये इस तरह हुआ था, लेकिन हम लोग वहां से गुजर गए और आफ्टर दैट मोमेंट मैं बिल्कुल चुप थी, मैं बात नहीं कर रही थी उसके बाद के, मतलब यू नो, तो उनको भी यही लगा कि शायद ये समझ भी गया कि हमें नहीं करना चाहिए। हम घर चले गए। उसके बाद हम घर चले गए हैं एंड यू बिलीव मैक्सिमम लगा लें 2 हफ्तों के लिए, या आप कहें कि 1 वीक एंड सम डेज, मैं एक सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अब तब कोरोना के भी डेज चल रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कोरोना है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया था, पॉजिटिव नहीं था, सब कुछ एवरीथिंग वाज लाइक ओके, कोई मसला नहीं था उसमें। तो ये हुआ कि मैं 2 वीक्स के लिए बिल्कुल ज्यादा खामोश रोती जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, और रोने की वजह से, ना खाने की वजह से मेरा फुल बॉडी शिवर कर रही है। डॉक्टर के पास लेके गए हैं तो उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाई हैं, ड्रिप्स लगा के वो कह रहे हैं कि नहीं इसको कुछ था, इसको मतलब उन्होंने कहा इसको कोई माइंड में कोई चीज चल रही है, कोई स्ट्रेस है, ये वो रोई जा रही है। उनको खुद नहीं पता लग रहा था। डॉक्टर वाज आल्सो लाइक यार मुझे तो नहीं पता लग रही थी। तो ये डॉक्टर्स ऐसे पॉइंट्स पे ये भी कहते हैं ना कि शायद बच्ची अटेंशन सीख कर रही है और समथिंग लाइक तो वो इवन वो चीज भी मुझे नहीं पता थी कि ये क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही। और मैं तब भी ये चीज मेरे जहन में ही नहीं आई कि व्हाट आई डिड बिफोर दैट, और मैंने क्या किया था और ये किस चीज का रिजल्ट था। आफ्टर अ मंथ ये चीज प्रॉपर वाजिया हुई कि ये सब कुछ उस चीज का रिएक्शन था। और हमने प्रॉपर किसी से पूछा और सब उनको बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने सिर्फ आके, जिस तरह कहते हैं ना कि एक उन्होंने जिस तरह कहते हैं कि आपने आके सिर्फ वार्न किया है कि मैंने कुछ किया नहीं, बट आप बड़ी लकी हो यार। Exactly. तो जिस टाइम पे आप ये डिप्रेशन फेस कर रही थी, was something like सिर्फ डिप्रेशन था, आपको कुछ ये तो नहीं लगा कि something is inside you और यहाँ कोई फीलिंग, कोई एंटिटी की फीलिंग, एनीथिंग लाइक दैट? कुछ नहीं था, यही था कि बस कोई पास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, मैं अकेले कमरे में रहूं और मैं ना मुझे रोशनी दिखे ना कुछ और, बस मैं अकेले रहूं और 24/7 यू नो क्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ। यही बात है। तो द पॉइंट वाज दैट कि ये चीज एक्चुअली बेस करती है, हम लोग कह देते हैं ये चीज बेस करती है। अब एक तो एंटिटी है जिन और एक एंटिटी है भूत, जिसे घोस्ट भी कहते हैं। जिन बेसिकली कहते हैं कि जी वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जैसे कि हम इंसान है अल्लाह ताला की मखलूक। तो हम मिट्टी से बने हैं, जिन बने हैं आग से, और वो इसी तरह पैदा होते हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिन के बच्चे भी होते हैं, एंड दे आर लिविंग, मे बी दे आर लिविंग इन सम अदर डायमेंशन, नॉट एज इन सेम डायमेंशन। लेकिन जब कोई डायमेंशन क्रॉस होती है तो हमें उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है कि हाँ भाई कुछ देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल। जो बाकी लोगों से बात करें, लाइक इंडियंस एंड इवन क्रिश्चियंस, इन टर्म्स ऑफ भूत, they say कि भूत is actually the spirit of some human being, जो जिसके मतलब साथ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको कोई मर गया है या किसी की डेथ हो गई है तो वो उनके सेकंड लाइफ, फोर्थ लाइफ में उस तरह, वो तो फोर्थ लाइफ, वो तो पुनर्जन्म वाली चीज है ना कि they get birth again. It's not like that, but वो कहते हैं कि जी एक को किसी की unfulfilled kind of wish जो थी वो किसी की पूरी नहीं हुई, किसी की अनजस्टिफाइड टाइप की किसी की डेथ हो गई, तो उनकी रूह वहां पे ट्रैप कर गई। मैंने इस पे भी काफी मतलब वीडियोस भी देखी, स्टडी भी किया। दे से कि हाँ जी अनफुलफिल्ड विश थी किसी बंदे की, उसकी सडनली या समहाउ किसी टाइप के हादसे में या किसी एक्सीडेंट में या किसी मर्डर की वजह से दे डाइड एंड देयर बॉडी लेफ्ट, मतलब बॉडी चेंज, द मैटर चेंज हो गया, बॉडी खत्म हो गई, बट देयर सोल वाज देयर एंड दैट वाज नॉट इवन एबल टू
get that thing, make peace with that thing, understand that thing that they are no more. They just feel, क्योंकि इन्हीं चीजों में लिखा हुआ है कि एक रूह का जो है वो टाइम स्टक होता है. They don't even recognize के 100 साल गुजर गए हैं, 200 साल गुजर गए हैं, कितने गुजर गए हैं और रूह वहीं पे है. और फिर somehow जो इसी तरह ये जो fixers होते हैं, they kind of got in touch with those people, उनको realize कराया somehow through electromagnetic some kind of devices, they interacted with that entity और उसको कहा कि you are not here anymore, let go, make peace with this reality that you are not here, and they just left. They just needed a closure for that thing. कि उनको सिर्फ अब ये चीज हाँ ठीक है, समझ आती है, everything is fine, but इसको हमने मतलब अपने मजहब में नहीं हमने देखा कि हाँ जी मजहब में कोई, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो रूह लेफ्ट द बॉडी एंड देन इट गोज टू बरज़ख या जो भी चीजें होती हैं. इसमें मैंने काफी करने की कोशिश की, मे भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बता सकें इस चीज को कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि अब ये जो लोग काफी कहते हैं कि हुआ है, मे भी जिन जो होते हैं वो शेप शिफ्टर्स भी होते हैं. अगर किसी ने शरारत करनी है या आपको तंग करना है, वो उसकी शेप में आ जाते हैं. हाँ बिल्कुल. वो तो ये चीज तो मस्त है कि वो आपको किसी और ह्यूमन बीइंग की शक्ल में ही, कभी आपको जन इस तरह नहीं नजर आएगा. नहीं इस तरह भी अगर उसकी मर्जी है तो आ सकता है, और वो मतलब किसी जानवर के थ्रू आ सकता है. मैंने बात इसकी सुनी थी कि अगर आपको किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना हो ना, कि मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ सस्पिशियस पर्सन है जो मेरे सामने स्टैंड खड़ा है, तो वो आपसे ये बहुत मेजर फैक्टर है कि वो आपसे, इफ आई एम टॉकिंग विद यू एंड आई एम नॉट ब्लिंकिंग माय आईज एंड आई एम टॉकिंग विद यू और 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैं आंखें जिस बोलते झपक नहीं रही हूँ, तो ये सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है कि वो जिन उस बॉडी में उस टाइम के लिए, या आई डोंट नो शुरू से जो भी है, वो उस बॉडी में आपके सामने जिन उस टाइम, जिन की पोजेशन भी है, पोजेशन होती है काफी. हाँ जी, जिन ने आके पोजेस कर लिया. अब काफी लोगों को मतलब चीज कहीं पे रखी है नहीं मिल रही, और लोग कॉमन ये होता है कि जी वो जिनके बच्चे हैं शरारत करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, बस शरारत करते हैं. अब बात वही है, चाहे जिन हो, इंसान हो, कोई भी हो, until unless you are not disturbing them or you are not challenging them or anything like that, वो अपनी एक, उनकी भी मतलब अल्लाह ताला की मखलूक है, उनका अपना एक है, हमारा अपना एक है. आप उनको ना डिस्टर्ब करें, वो आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई होता है रीजन, कोई ना कोई, कि जी हाँ जी किसी जिन का कहीं पे घर था, वहां पे somebody urinated या कुछ इस तरह कर दिया. एंड there are types, I don't know about that, but evil entities in these species, they eat the junk and stuff like that. यही भी देखी थी कि आपको जो स्मेल उसकी होगी वो ऐसे जो खून और गोश्त की जैसे होती है, तो आपको बहुत सवेर इस चीज की स्मेल भी आएगी उस टाइप, स्पेशली अगर आपने कोई चीज जाके ऐसे देखनी है. यहाँ पे तो मैं जो आजकल देखती हूँ कि लोगों ने इस चीज का मजाक कह सकते हैं बना लिया है, तो हर कोई कैमरामैन जा रहा है एक हॉन्टेड सी प्लेस पे कैमरास लेके, एंड इवन वो भाग रहा है कि वो आई सॉ समथिंग एंड ऑल दैट स्टफ. Of course, that is for the views. हाँ, of course, that can ruin the peace. Exactly. अब ये भी सुनने में आता है कि जी शाम का टाइम उनका होता है, तो अगर आप शाम के टाइम में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दरख्तों के नीचे ना जाओ और मगरिब तक वापस आ जाओ और इस तरह की चीजें, ये कह सकते हैं कि शुरू से आती चीजें, यू कांट से ये मिथ्स हैं या कुछ हैं, ये मिथ्स नहीं कह सकते, ये शुरू से आती हुई चीजें. It can be myth as well, because शाम के वक्त जो है हमारे दरख्त जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. दरख्तों के नीचे से जब गुजरते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्रेश एयर यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे थोड़ा सफोकेटेड फील होता है. तो मे बी वो सफोकेशन लोगों को लगती होगी दिस इज सम सुपरनैचुरल थिंग. बट एक काइंड ऑफ छोटा सा वाकया है इस चीज पे, जो ये शाम के दरख्त के उस पे है. इट वाज लाइक कि मेरी मदर इसमें इन्वॉल्व थी, और वो काफी ज्यादा देखा हुआ था, काफी ज्यादा मतलब एक होता है ना कि किसी से सुनी हुई चीज, तो आप कह सकते हो यार जितने मुंह की बातें आ गई, उन्होंने खुद ये चीज बताई की हुई थी, और ये किया था हम लोगों ने इस पे गौर. तो वो ये था कि मतलब हम लोग एक जगह नए नए शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे पार्क वाला एरिया वाज आल्सो गुड, कि वहाँ पे आते थे लोग, वॉक वगैरह भी करते थे.
तो अभी हमें रिसेंटली शिफ्ट हुए थे, तो हमें नहीं पता था कि, क्योंकि ना हमने किसी से पूछा, ना किसी ने ऐसे बताया कि वहां पे नहीं जाना चाहिए या ऐसा कोई चीज है। सुबह के टाइम तो काफी लोग आते थे, बट एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 11 PM, और हम यूजुअली नहीं जाते इस टाइम पे वॉक करने। लोग भी कहेंगे कि इस टाइम पे वॉक करने गए ये वो, लेकिन ये है कि 11 PM 11 PM late at night. yes, Okay, late at yeah, night. you guys are very walk loving people at night time. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वाले Do the do type of वाले, लोग हैं आप। हाँ। नाउ यू कैन एक्सेस इट कि मैंने ये चीज कहाँ से ली अपनी मदर से ही लिया। लेकिन ये है कि खैर मामा वहां पे गई और वो वॉक कर रही थी, तो उन्होंने बोला क्योंकि वहां पे काफी लाइट वगैरह लगी है, काफी ज्यादा अच्छा है वहां पे, आपको हॉन्टेड फील्स नहीं आती। तो वो वॉक कर रही थी, एंड शी वाज वॉकिंग, शी सॉ अ वुमन जो उनके बैक साइड पे थी, एंड शी वाज आल्सो वॉकिंग। वो भी आराम आराम से वॉक कर रही थी। पहले मामा ने कहा कि ठीक है, आई एम अलोन हियर, मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए कुछ इस तरह, लेकिन वो आराम से चलती गई। जिस स्पीड से वो चल रही थी, मामा उस स्पीड से ही चलती गई, एंड जो औरत उनके काफी पीछे थी, मतलब एक वो नहीं तो डॉट की तरह आपको भी नजर आता, वो उस तरह थी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो औरत सामने आती गई, पास आती गई। उसके बाद यू बिलीव के इतना दूर एक बंदा है, ठीक है, मैं कहती हूँ भाग के भी कोई आए तो माय ब्रदर वाज लाइक कि कोई भाग के भी आए तो वो भाग के भी इतना तेज नहीं चल सकता। खैर इवेंचुअली उसने मामा को क्रॉस किया तो वो बिल्कुल क्रॉस करके आगे को चली गई, और वो लग ही रहता कि शायद वो जॉगिंग कर रही है, क्या कर रही है। और वो जब मामा के आगे गई है तो मामा ने एकदम से पीछे देखा है कि यार ये तो मेरे पीछे थी, ये वही है या कोई और आ गई है। और जब उन्होंने पीछे देखा और एकदम से पीछे देख के जब उन्होंने सामने देखा, वो औरत ही नहीं है सामने। और वो औरत नहीं है जिस मोमेंट पे वो चीजें देख रही थी कि यहाँ पे तो कोई था, यहाँ पे कोई है ही नहीं। और ये बहुत ज्यादा मतलब फिल्मी और इस तरह की चीज है, लेकिन ये एक्चुअली रियलिटी बेस्ड चीज है। और जब सामने देखे अगेन उन्होंने पीछे देखा तो वही औरत दोबारा आ रही थी, और उसने सर पे कुछ लिया हुआ था, काइंड ऑफ दुपट्टा या ऐसी कोई चीज है, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे, मतलब मैं अभी मेरी मदर वो चीज सुनती है ना तो वो कहते हैं ना गूज़बम्स होते हैं ना, वो वाली चीज होती है कि वो देख रही थी बहुत गौर से, और वो देखी जा रही थी, और वो उस जगह पे स्टिल खड़ी थी। ओह गॉड। और फिर पता नहीं कैसे उस पूरे, क्योंकि आप व्यू अपने माइंड में अगर इमेजिन करें कि एक बहुत सुनसान सा और दरख्त और गार्डन आप कह रहे हैं, लॉन कह रहे हैं, वो भी कोई चीज नहीं, ये तो बहुत बड़ी एक पार्क था। तो वहां पे फिर मम्मा ने खैर आयतुल कुर्सी का भी जिक्र इसमें करेंगे कि वो बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चीज में। अगर आपने वाकई कोई चीज ऐसी देखी है ना कि आपने, एक तो होता है कि आपने कुछ फील किया, लेकिन आपने कुछ देख लिया कि वो मेरे पास है, ये मेरे पास है, ऐसे करके, तो अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़े, इट प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। बिल्कुल, आयतुल कुर्सी भी है, और जो कुरान पाक की लास्ट 2 सूरह हैं वो भी है। तो सूरत नास और सूरत फलक स्पेसिफिकली जादू और इस तरह की चीजों के लिए आई थी, ऐसे ही। और जब वो एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट फील्स सो गुड। हमारा हम जादू पे भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स आस्क आवर व्यूअर्स, पीपल डिसाइड, हमें कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट उनको किस तरह का चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी डिबेट है इस पे, हम करना चाहें तो ये है कि अभी इसको यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अब हम जादू पे जाएंगे या मैथ्स पे जाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी, लोगों को डिसाइड करने दो। या कमेंट हियर।